इसलिए ये चोट शब्द जो हृदय में आता है, ये बिल्कुल लोकेशन पकड़ना मुश्किल हो जाता है संसार के भी विषय में। अब इस दादाजी को इस चोट शब्द लेकर के, ये जो खून और पसीना की बातें लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाए, आयुर्वेदिक के पास जाए, किसी गुरु के पास जाए, कहाँ जाए अपने दुख रखें। बस ऐसे चीज जीव का स्वतंत्र, उसका अपना अंदर का अनुभूति, उसमें कोई ना डॉक्टर ना वैद्य ना कुछ, ये कहीं नहीं ढूंढने से नहीं मिलता। ये बिल्कुल भावनात्मक संज्ञा है। ये भावना की गहराई के तल पर इसका अनुभव होती है और उपाय कोई नहीं। आज भक्त सुहागिन, भक्त भगवान के विषय में, सुहागिन अपने धनी के विषय में, धनी को जितनी गहराई से अपने का अंदर रखा हुआ है उसी हिसाब से चोट लगता है। आज प्राणनाथ जी महाप्रभु को ये चोट का अनुभूति जब उन्होंने देखा कि प्रेम के नाम पर ये क्या कर रहे हैं, और साक्षात ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रसरास का आनंद जो है उसको यहाँ पर आज किस अर्थ में ये लोग कर, जब उनके गुरु ने भी ये नहीं बताया। तो भक्ति परंपरा में जो एक विकार जो आया है श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी के हृदय में, ये सारे प्रसंगों से कैसा चोट लगा हुआ जो अपने इष्ट के ऊपर तो इस तरह से आरोपित जो काम हो। तो प्राणनाथ जी ने कहा तुम लोग तो धरती में पैदा ही क्यों आए, इसी प्रसंग में आए, गर्भ में न्यू क्यों नहीं गलिया, ऐसा शब्द प्रयोग किए। तो समझ जाइए कि उन्होंने आत्मा उस परमात्मा के चैतन्य लीला के ऊपर किस तरह से हृदय में रखे थे। तो यहाँ पर ये चोट इंद्रावती आत्मा जो एहसास करती है, महसूस करती है, तो ये तो उसी दर्जा से जाएंगे, समझ में आएगा। तो बोलते हैं कि प्रेम बाण तो ऐसा लगाता है। प्रेम के बाण मतलब प्रेम के विषय में जो संयोग वियोग और धनी का जो विरह का जो बात है, बहुत कुछ इसमें होता है। पानी के अंदर ही व्याख्या आता रहता है, प्रेम बाण तो ऐसा लगाता है, अंग होता है टुक टुक। तो ये अंग टुक टुक होने का अर्थ भी यही भावनात्मक है कि पूरा जीवन का जो भरोसा जहाँ से निकल जाता। लोग बोलते हैं मैं तो बस अब मैं खड़ा हो नहीं पाऊंगा, मैं तो बहुत टूट गया, ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग करते हैं। मैं टूट गया मतलब हड्डी ठीक है, नाक सब ठीक है, कोई हड्डी टूटा नहीं है, लेकिन लोग हम टूट गए, इसका मतलब बिल्कुल अंदर से फ्रैक्शन हो गया। यही जगह है कि हम जब कहते हैं कि संसार से वैराग्य का धारण करने का अर्थ है कि पूरी तरह डिस्कनेक्ट संसार से, वो टूटने का जगह है। वही होता है टुक टुक, मुख के शब्द में बहुत सुने पर घायल है सो तो कोई करो। एक विश्वास ये भी रखना है, जो प्राणी जिस दर्जा से बोल रहे हैं वो सबके बस की बात भी नहीं है और होगा नहीं ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अगर एक जिसको भवसागर से पार होने की इच्छा है, इस संसार भवसागर से उठना लगता है कि भवसागर को कैसे देखना चाहिए। गुरुजी दीनदयाल महाराज बार बार हमें तालीम के समय बोलते थे कि संसार को एक बार तो कम से कम देखना होगा, जैसे कि गरम तवा है ना, जो रोटी बनाते हैं ना, जो गरम तवा के ऊपर एक बार पैर रख के देखिए, जो लाल लाल जो तवा है उसके ऊपर हम खाली पैर खड़े होकर के 1 सेकंड देखिए क्या होता है। हम कितने देर उस तवा में बैठ सकते हैं, गरम तवा में कितने देर, हिसाब लगाइए। करना नहीं है सुंदर शाह जी, कम से कम इतना तो हृदय में जगह रखें कि संसार कितना गर्म चीज़ है, संसार रहने की जगह है कि नहीं। महापुरुषों ने संसार को किस दृष्टि से देखा हुआ है। अब जिनको संसार में आनंद शीतल, वो उसको ये भाषा नहीं समझे। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, बुखार आया हुआ आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे माया में डूबे हुए जीव को ब्रह्मवाणी अच्छा नहीं लगता है। ये तो जो इसलिए सूर्यपुर घायल लेवा है, जो संसार से घायल है और उसका वास्तविक रूप भी है। लेकिन हमें तो इतना भी, अब अगर जीव किसी व्यक्ति को जेल में अंदर है और जेल के अंदर उसको सारा खाने वाने जो मिल रहा है और जो भी करने को मिल रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैं जेल के अंदर हूं, वो निकलेगा क्यों? उसको तो बंधन ही मोक्ष का अनुभव दे रहा है। ऐसे जीव लाखों करोड़ों वर्ष से नारायण सृष्टि के अंदर जीव बैठे हुए, जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बंधन में होगी खुल रहा हूं। तो यही हालत जो है, जीव को आदत पड़ गई है
लेकिन जिसको एक बार होश में, अरे मैं तो बंधन को ही मोक्ष मान रहा हूँ, मैं कहाँ दिव्य परम धाम के राज्य महाराज का प्रेम, करोड़ों लाखों वर्ष से 1 सेकंड की बात है, राज्य से एक बार हुंकार भर दिया और राज्य के पास पहुँचे, तब तो फिर पता चलेगा अरे कहाँ हम थे। धनी कहते हैं चौपाई नंबर 3 में, वो भवसागर पार जो घायल, राज्य के परमात्मा के प्रेम में जो घायल है, वो संसार भवसागर से निकलता है। ठीक है, अब वो लक्षण बताते हैं। कभी कभी हमें को भी अच्छा लगा कि हाँ ये तो बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। ये जो आपने जो प्रेमी भक्त की जो बात कही ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे प्रेमी बना दो ना, ये बनाने से कोई बनने वाली नहीं। तो थोड़ा सा लक्षण बता रहे हैं, चौपाई नंबर 3 देखें। वाको आग खाग बाग नाग न डरावे। वाको मतलब उस प्रेमी को जो परमात्मा के नाम पर जिनका हृदय गलित गात है, जो घायल है, जिसके हृदय में चोट लगा हुआ है, संसार से जिनको चोट पहुंचा हुआ है, जो घायल है, परमात्मा के वियोग में जो तड़प रहा है, उनका हृदय दशा कैसा, हृदय का नक्शा निकाल रहे हैं। वाको आग अग्नि से भी नहीं डरता है। खाग, खाग एक बर्ड, कई वेराइटी, छोटा है जिसको खाग बोलते हैं। ये काटता तो काटता ही, सब काटता ही है, लेकिन इसका काटने का जो ढंग है ना, अगर उसको जमात में डिस्टर्ब कर दिया, उसके ऊपर अटैक हो गया, तो ये कहीं भी जाए 100 किलोमीटर में भागे, ये छोड़ने वाला नहीं। ये ऐसा हिसाब, ऐसे प्राणी है। इसको नदी के अंदर घुस जाएंगे ना, पूरा पानी के तह में चले जाएंगे, तो भी पानी के ऊपर आके बैठेगा और देखता रहेगा कि ये कब निकलेगा पानी से। उसके बचने का एक छोटा सा उपाय हमारे पूर्वज बताते थे कि पानी के अंदर, नदी के अंदर घुस जाए, लेकिन जाते समय जैसे कोई घास के डाली, जो पेड़ के जो डाली है ना, वो लेके जाएं और जैसे अपने पानी में घुस जाएं और डाली को छोड़ दें, तो उसको पीछे लग करके वो बचने का एक ही उपाय बताते। खाग ऐसा चीज है, ये काट करके, ये हानि भी जैसा ही है, मगर हानि भी मधुमक्खी जैसा ही है, थोड़ा बड़ा साइज में होता है, वो भी, ये भी हानि निकालता है, उसको खाग बोलते हैं। तो ये जो घायल है ना प्रेमी, वहां को आग खाग बाग, बाग तो जानते हैं, नाग सर्प की वेराइटी, न डरावे, कोई भी इसके ऊपर डरवा नहीं सकता, यानी इसको किसी डर नहीं लगता। वहां को, उस घायल, उस प्रेमी आत्मा को न अग्नि से डरते हैं, न खाक से डरते हैं, न बाघ से डरते हैं, न नाग से, यानी कोई भी नाम लीजिए आप। रही बात कोई भीगर स्वरूप ऐसा सामने में हो, लेकिन ये किसी से डरते नहीं। सिंपल बात है, ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। आश्चर्य लगता है ना, कैसे आग से कैसे नहीं डर लगेगा, खाग मतलब बाघ से कैसे नहीं डरेगा। हम प्रेमी होकर बैठ जाओ, सामने में बाघ आए तो क्या मुझे लड़ने जाए, डर तो लगेगा। तो आप मेरे को ही पूछोगे, महाराज ठीक है चौपाई अपनी जगह में, हमारे भी अपनी जगह है, आपको पूछें तो आप तो जैसे चौपाई को अर्थ करते हैं, आप समझाते हैं, आपको बाघ से डर न लगेगा, नाक से डर नहीं लगेगा, आप मेरे को क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने थोड़ी बोला है कि हमको डर नहीं लगता है, हम तो चौपाई का अर्थ करते हैं। वो तो प्राण जी बोल रहे हैं ना, लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा होता है। तो महाराज ये इस लाइफ में होगा, ऐसा निडरपना कब आएगा? या तो एक नंबर मूर्ख होना पड़ेगा, कैसे संभव लगेगा ऐसा। लेकिन थोड़ा अनुभूति के रास्ता में अगर बताएं, ये हो सकता है। कहाँ हुआ है, जो झूला में थोड़ा बच्चा होता है ना, उसको अग्नि से डर लगता है,
अग्नि से डरेगा? उसको सामने में अग्नि है तो वो पकड़ने आएगा, थोड़ी डर लगता है उसको। बाघ सामने में बाघ आया तो हंस देगा, हंसते रहेगा, थोड़ी डरेगा बाघ। नाग, सर्प, कभी के छोटा बच्चा के झूला में हो, अंदर सर्प दिखता है, बच्चा तो डरा है तो सो रहा है, ऊपर से सर्प चल के जाता है, डरता नहीं। अच्छा, इसका मतलब हम बालक बन जाएं क्या सबसे नहीं डरने? बालक बने ना बने, लेकिन अनुभव करे इस बालक जो बच्चा है ना, जिसको ज्ञान ही नहीं पीछे ये क्या है सामने वाला, ये बाघ है कि पिताजी का छोटा भाई है कि कौन है। सर्प आके चला गया, माँ के नरम हाथ है कि सर्प है, क्या मालूम। तो ये भी एक दशा है, अवस्था है, ये डरने लगता है। वाह को आग खाग बाग नाग न डरावे, क्योंकि इसकी बुद्धि विकसित हुई नहीं। छोटा बच्चा है, बुद्धि विकसित हुई नहीं, उसको विवेचन है ही नहीं कि ये क्या है। टेंशन तो हम लोग हैं, बहुत विवेकशील लोग हैं, शेर भी पहचानते हैं, बाघ भी पहचानते हैं, पड़ोसी सब पहचानते हैं, हम एक्टिव हैं। और हम ही वही बालक आज हम बड़े हो गए, ज्ञानी हो गए। इन डीप स्लीप जब हम बढ़िया से सो जाते हैं तो सर्प आकर के ऊपर चला गया, डर लगता है। इसका मतलब डरने का चीज हमारे अंदर क्या है? बुद्धि है इसलिए डरती है, मन है इसलिए डर रहे हैं। समझ में आई बात? जिस दिन ये सारी उपकरण जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट हटाइए, आत्मा आत्मा दिखेगा, क्या का डर? आत्मा आत्मा को दर्शन। पाणिनि जो जिन्होंने पाणिनि संस्कृत का जो सूत्र दिए, पाणिनि जब अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे संस्कृत, जंगल पढ़ा रहे थे, व्याघ्र शब्द आया, व्याघ्र बाघ पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा रहे थे, उधर से शेर आया, बाघ आया, पाणिनि उधर से इधर पढ़ा रहे हैं, बच्चे इधर मुख किए हैं, वो गुरु के पीछे से भाग आया, गुरु के पीछे से भाग आया। यह प्रसंग सूत्र दूसरा ही है, लेकिन चिल्ला व्याघ्र करके किसी से डर गए। और क्या हो गया? बोले तो पीछे से भाग आ रहा है, देखा पानी नहीं, ये व्याघ्र शब्द जो है ऐसा बनता है करके, व्याघ्र शब्द कैसे बनता है? वो शब्द बनाने लगे, शब्द बनाने लगे कि देखो बाघ शब्द है ना, संस्कृत के रूट ऐसा है, ऐसे ऐसे करके बाघ शब्द बनता है करके व्याख्या करे, आकर के बाघ ने पानी को खाया। तो कहा जाता है कि वो ऐसे शब्द के ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म में ऐसे डूबे थे, तो कहा जाता है उसने बाघ ने खाया नहीं खाया ऐसे नहीं, उनकी जो आत्मा है वो आत्मा बिल्कुल शब्द ब्रह्म में लीन हो गया, ऐसी मान्यता है। शब्द ब्रह्म में लीन हो गया, उस शब्द में एक एक शब्द, बाघ शब्द आया सामने, उन्होंने एक शब्द दिखाई दिया उनको, यानी बाघ के अंदर शब्द ब्रह्म दिखाई दिया, उसी शब्द में लीन हो गया। कितने ऐसे महापुरुष हैं जो जंगल में तपस्या, तो सारा जानवर आते हैं और उनके इर्द गिर्द बैठते हैं, वो बात करते हैं, इस सर्पों से बात, वो आकर के पूरा सर्प पूरा खड़े होकर के प्रार्थना करता है, उनकी बातें चलती है, उनकी इधर कौन से जो चेतना से बात होती है। तो बोलते तेरे को मैंने बोला था इससे कर्म मत बिगाड़, तो अब तो भोग रहा है तो मेरे से क्यों अविरोध है? ऐसे ऐसे बातें करते, वो जीव जो है वहां जाकर के परेशान, ऐसा दिखाई देता है। तो जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, वो डर नहीं लगता। इसका मतलब आत्मा परमात्मा का जो प्रेम की जो बात है, वहां पहुंचने से पहले पहले जो है इन गुणांग इंद्रियों जो हमारे साधन है, यही माया का रूप है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हमारी आत्मा सच्चिदानंद का अंश बैठा हुआ है। तो कहते हैं वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, क्यों? क्योंकि गुण अंग इंद्र से होत रहित। ये जो घायल आत्मा,
ये जो परमात्मा के प्रेमी आत्मा अपने गुणांग इंद्रियों में नहीं रहते हैं, देखने भर का गुणांग इंद्रियों में है, लेकिन वह ऐसे हैं कि जैसे पके हुए केले के भांति छिलका से अलग है। यह अवस्था की बात कर रहे हैं। बोले कि गुण अंगा, गुण 17 में 3 गुण, अंग अंग मन बुद्धि चित्त अहम अंतस्करण, अंग इंद्रिय से, ये गुणांग इंद्रिय से होता रहित, इससे अलग होते हैं, इससे अलग रहते हैं। प्राणा जी कहते हैं, तुम देख तो मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गता ब्रह्मांड साहेब के हजूर, ऐसे मेरा स्थिति बता दो, अन्यथा स्वामी। तो कहा कि वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, गुणांग इंद्रिय से होता रहित। ये तो सारा गुणांग इंद्रिय से यहां देखने में रहित है, लेकिन वो प्रेमी परमात्मा के सामने हर गुणांग इंद्रिय सहित है। 2 शब्द यूज किए हमने, एक जगह रहित, एक जगह सहित। ये प्रेमी आत्मा संसार के हिसाब से, संसार के विषय वस्तु से बिल्कुल रहित है, लेकिन यही गुणांग इंद्रिय के साथ वो पूरी तरह परमात्मा में सहित है। उसके कोई भी अपना नहीं है, सब परमात्मा को सौंप दिया, तो क्यों डरने का। ये अवस्था की बात कर रहे हैं। और आगे क्या कहा पता है, डर, लास्ट में प्राणी जी ने कहा नहीं डरता है, नहीं डरता है, मतलब डरवाने चीज है सामने में। शेर, नाग जो डरवाने चीज है, धनी कहते हैं डर साकी, डर सकल सामी इन से डर पता, डराने के लिए जो आए थे ये वास्तव में डरता है। ये प्रेमी बैठा हुआ है अपने ध्यान में, अपने व्यवहार में परमात्मा के पास, परमात्मा के साथ बैठे हैं, यानी परमात्मा के ध्यानी आत्मा, प्रेमी आत्मा को देखते हुए, देख करके कहते हैं कि डर सकल शामी, जो डराने के लिए जो सामने में आया था, जानवर को, मनुष्य को, वेबर में भी तो आया डराने के लिए, तो कहते हैं इनसे डर पता, ये प्रेमी के साथ वो डरता है। आपने शास्त्रों में नहीं देखे ना, भक्त और भगवान की जय करके जयकारा ला जाता है। भक्त और भगवान की जय बोलते समय भक्त की रक्षा कौन हो? जब भगवान ने गीता में कहा योगक्षेमं वहामि, तुम्हारा योग क्षम में बहन करता हूं, ये भक्त के पीछे कौन होता है? भगवान रहते हैं। संसार में 14 लोग के भक्ति में कहा है, 9दा भक्ति में, कि भक्त के पीछे भगवान रहते हैं। प्यारे सुंदर साज जी, इन प्रेमी आत्मा के पीछे प्रेमी परमात्मा रहते हैं। तो सामने वाला किसका हिम्मत इनको हाथ चला, इसलिए बाला न बाका कर सके शायद सब जगह बैरी हो। ये भक्त की रक्षा की बात है, ये प्रेमी के आत्मा की रक्षा की बात है। इनका रक्षा तो परमात्मा स्वयं साक्षात करते हैं। इसलिए कहा डर साक्य सकल स्वामी इनसे डर पता, इनसे डरते। ये प्रेम चीज तो ऐसा है बोलने का है। और यहाँ प्रेम की व्याख्या करते हो, और करको, हमको तो कक्रोच से भी डरते हैं। घर में थे तो महाराज नहीं डरे, कहने वाला नहीं डरने का, डरना पड़ेगा, फिर वही हालत हो जाएगा। नहीं तो वेदांती गुरु ने पढ़ाया था ना, सर्वम फलम ब्रह्म, तो हाथी ने फेंक दिया था। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रेमी की जो बात हो रहा है ना, ये है, बस ये प्रेमी है भी, छोड़ प्रेम है, अब क्या बोले इसे, ये प्रैक्टिकल, ये व्याख्या नहीं होती। थोड़ा सा अंदाज इधर उधर से अनुमान की बातें कर रहे। एक शेर जंगल से आया और कुत्ता को देखा उधर, शेर में कहाँ जा रहा है? वो तो जब कुत्ता क्या बोलेगा, वो तो जंगल का मैं कौन हूँ, जंगल का राजा कौन है पता चलेगा। आप ही तो प्रभु। करे कुत्ता ने हाथ जोड़ दिया, बस मात जा। और उधर से आ गया फिर श्याल, क्या बोलते हैं श्याल, लोमड़ी आ गया, लोमड़ी, लोमड़ी, पूरा गर्जना करके शेर ने बोला, तेरे को पता है जंगल का राजा कौन है? आप ही तो प्रभु। वो भी हाथ जोड़ के बोला, हाँ जा। और आगे गए और जंगली घोड़ा मिला उसको, तू कहाँ जा रहा है? तेरे को पता है जंगल का राजा कौन है?
आप ही तो प्रभु। चलो, उधर से हाथी आ रहा है। हाथी को बोला शेर ने, वे हाथी कहाँ जा रहा है, तेरे को पता है जंगल का राजा कौन है? हाथी कुछ नहीं बोला। सूंड ने ऐसा पकड़ लिया और ऐसा फेंक दिया, नीचे कहाँ पहुंच गया। और जैसे तैसे उठ करके शेर बोलता है, अगर उत्तर नहीं आता है तो नहीं आता है, बोलने से हो जाता नहीं, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। ये बाघ मौखिक था और हाथी प्रैक्टिकल। उसने कौन राजा हम नहीं जानता, हाँ, लेकिन उसने करके दिखा दिया। ये प्रेमी जो है ना, ये परमात्मा का प्रेम का है। इसके ऊपर अब हमारा बुद्धि का आका नहीं लगता है। सुंदर सा इसलिए वाक वाक खाक बाग नग नाग नटरावे गुणांग इंद्री से होता रहित। होता रहित मतलब सारा गुणांग इंद्र परमात्मा को दिया है। वो तो उसके मुख से तो परमात्मा बोलेंगे, और परमात्मा की सृष्टि में सब जानवर रहते, क्या घटा। डर साक सकल सामी, सामने में जो है डराने के लिए जो आए थे वही डरता है। या विद पाइये प्रेम परतित, प्रेम में परतित मतलब विश्वास। या विद ऐसा प्रकार पाइये अनुभूति होएगी, प्रेम परतित, प्रेम के ऊपर विश्वास करने का जो है, ये तो ऐसा होता है, लक्षण ऐसा है करके धनी ने कहा। और आगे कहा, लगी वाली और कछु न देखे। लगी वाली, लगी वाली मतलब जिनको प्रेम लगी। धनी के जो प्रेम है, जिसके अंदर रग रग में लगी वाली प्रेम की जो लगी, और कछु न देखे, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। पिंड ब्रह्मांड वाक्य है रे नहीं, न पिंड है न ब्रह्मांड है। गुणांग इंद्र पिंड में है, वो वहाँ है ही नहीं, और डराने वाला जिस ब्रह्मांड में वो वहाँ नहीं है। तो पिंड में भी नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, तो तो परमात्मा के साथ है। उसका क्या मोह, क्या सिर्फ प्रेम के विषय, उसका तो वही रस। पिंड ब्रह्मांड वाक्य है रे नहीं, वो खेला था प्रेम पार पियासों, वो तो अंतरात्मा से पार पिया के साथ वो तो आनंद खेल रही है। और देखना को तना सागर में, और देखने के लिए बस शरीर यहाँ है। ऐसा होता है प्रेम का लक्षण। अच्छा, प्राणनाथ जी महाप्रभु साहब होकर के निकले हुए। आप प्राणनाथ जी डिसीजन देते हैं, देखना चौपाई नंबर 4 में, 5 में कहा, जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में। अगर धरती में इस तरह से प्रेम को व्याख्या करते, जिस तरह प्रेम में ये आनंद, जो मैं जिस अनुभव से बोल रहा हूँ, जो कोई भी ऐसे मग्न, परमात्मा के प्रेम में मग्न होकर के, निमग्न होकर के खेले प्रेम में, अगर ऐसा कोई है तो धनी कहते हैं, तो या विद हमको है रे सहिल। अगर ऐसे ही होना तो मेरे लिए बहुत सरल है। ले, अभी जो दर्जा बताया ना, प्रेमी का दर्जा, अगर कोई इस तरह से अनुभव कर रहे हैं सामने में, तो धनी कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, वो तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। सेहल, वो तो मेरे लिए बहुत सरल है। ये तो वेरी सिंपल, वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब आगे बढ़ा तो मुश्किल क्या है? अगर इस तरह से डरवाने वाले चीज स्वयं डरे, और देखने को तना सागर में आई, खाली शरीर यहाँ है लेकिन वो परमात्मा सागर वहाँ डूबना और संसार को भूलना। इसका मतलब तो सीधी सी बात है, अगर पिंड भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, तो ब्रह्मांड को 14 लोक का कुछ मुक्ति भी नहीं चाहिए, और संसार का सामग्री भी नहीं चाहिए उसको। तो जब समय कितना बचा इनके लिए, जब संसार ही नहीं चाहिए, तब तो समय है समय। इस तरह से अगर किसी को आश्चर्य लगता है कि ऐसा दशा कैसे पहुंचे, तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो मेरे लिए बहुत सिंपल है। तो फिर आपके लिए कठिन क्या है? प्रेम का ये दशा में आना आपके लिए सरल बोल रहे हो, तो हे प्राणनाथ जी आप बताओ, तो फिर आपके लिए कठिन क्या है बता। हाँ, मैं कठिन बताता हूँ। कठिन क्या है? पर पीवना प्रेम, धनी का प्रेम पूरी तरह पीना प्रेम, और मस्त न होना, ये सुख और है मुश्किल। अब आए ना मुसीबत। दारू पी करके नाली में गिर गया तो हो गया, वो कौन सी बड़ी बात है? ऐसे धनी का प्रेम पी करके और संसार की दृष्टि से पूरा बेहोश दिखता है, लेकिन अंदर से बेहोशी नहीं है। ऐसी दशा
पर पीवना प्रेम और मग्न न होना, इस तरह से बेहोशी न होना, ये सुख औरों है मुश्किल, ये सुख और मुश्किल है। अरे श्री इंद्रावती आत्मा कैसे सुख की बात बता रहा है, प्रेम की ही भाषा है। और गुणांग इंद्रिय होते ये सब इंद्रावती आत्मा जो महामती प्राणनाथ जी अपने साधना क्रम में ये सब अनुभव लेकर के चले, सब अनुभव उनके पास है। कोई समय ऐसा आया होगा जो चीज को हम कि ऐसे ऐसे साधु संत की बात हम सुनते हैं। अभी अभी हमने कहा लेकिन इतना अवस्था हमें अभी भी हम सोच रहे थे कि हाँ वाकई में ऐसी अवस्था कब होगा कि घोर नींद में हाँ हम कुछ नहीं, गुनाहों का इंद्रिय नहीं रहता है और उस समय किसी डर नहीं लगता और टेंशन भी नहीं रहता है, और आधा घंटा भी अगर 10 मिनट भी अगर डीप स्लीप से हम निकलेंगे तो फ्रेश होकर के निकलते हैं। उस समय हमारा सारा संसार नहीं रहता, डराने वाला भी घृणा वाला भी नहीं रहता है और प्रेमी वाला भी नहीं रहता, मोह वाला भी नहीं रहता है, न घृणा न मोह, बीच में हम ऐसे सब कुछ भूलने पर कितना फ्रेश होकर के उठते हैं। वो फ्रेशनेस हरदम रहने के लिए क्या कैसे जीना चाहिए, हम हृदय में न मोह हो किसी के प्रति और न घृणा हो, ये जीवन में अगर उतर आए तो इसका मतलब डीप स्लीप का जैसे आनंद हम पूरी तरह 24 घंटा जीवन भर आनंद अनुभव कर सकते हैं। ऐसा लक्षण तो दिखाई दे रहा है। प्राणनाथ जी कहते हैं इस तरह से संसार से अछूता रहना और डरना नहीं, कोई बहुत सिंपल है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आपके लिए मुसीबत क्या है, तो बोले पर पीवना प्रेम और मग्न न होना, ये और है मुश्किल खाली नहीं कहा, ये सुख और है मुश्किल, मतलब इसके अंदर इसके बाद और एक सुख है और एक आनंद का दर्जा है। गुणांग इंद्रिय होता रहित से संसार से डरे नहीं और परमात्मा से हर से रक्षा कर रहे हैं, ये एक आनंद तो है। धनी कहते हैं इससे आगे और एक आनंद जो इंद्रावती आत्मा मैं बता रहा हूँ, मैं तारतम्य के दृष्टि से बता रहा हूँ। हे संसार के प्रेमी आत्मा हो, आप प्रेमी हैं, आपकी कदर करता हूँ, लेकिन ध्यान देना मैं जो प्रेम की बात कर रहा हूँ, आपके प्रेम से आप जिस दर्जा से अनुभव कर रहे हैं प्रेम के विषय में, उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा अनुभव मैं कर रहा हूँ। क्यों कि ये सुख और है मुश्किल, ये दूसरा प्रेम और मुश्किल है, ये अनुभव करना और मुश्किल है, वो मेरे लिए कठिन है। अच्छा ये कौन सा सुख है, ये सुख कल इसी टाइम इसी घड़ी इसी समय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब आगे का मजल थोड़ा सा अब इसके ऊपर छानबीन करना है। धनी ने तो कह दिया, वाणी में चौपाई में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन अब दूसरा उदाहरण के माध्यम से दूसरा प्रसंग से अपने हृदय को उठाना होगा। इसीलिए 5 मिनट टाइम है सुंदर साथ जी, मैं दूसरा चौपाई कवर नहीं करूँगा, लेकिन अब इसको समराइज करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब कहा धनी ने जो कोई ऐसा मगन होए खेले प्रेम में, तो या विद हमको है रे सहिल, ये जो प्रकार है, ये जो रहनी है, ये जो शैली है, जीने की जो कला है, वो मेरे लिए बहुत सरल है। मेरे लिए कठिन तो ये है प्रेम पीवना प्रेम और मग्न न होना, ये सुख और है मुश्किल। आप ध्यान दें कि ये जो प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, ध्यान देना सुंदर साथ जी। हम परम धाम से संसार को गतिविधि देखने आए हैं, ठीक है, यहां देखने आए हैं, साक्षी भाव से देखने आए हैं। जो यहीं के हैं संसार में ही उनको रहना है और संसार में ही जिनका लक्ष्य ही संसार है, लक्ष्य ही परमात्मा। लेकिन परमात्मा है तो क्या हुआ, जिनको लक्ष्य ही सर्व पुरुष यही का प्रेम की जो बात है यही है, तो फिर जाना आना कुछ नहीं उस दर्जा से। और तारतम्य कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मात्मा के दर्जा से ये संसार हम पा रहे हैं बैठे, देखे प्रपंच है, ये प्रपंच का जो प्रेम है, इसको प्रेम को यहाँ का एकदम प्रेम एकदम एक गुणांग इंद्र से होता रहित और यहाँ के आग बाग खाग नाग न डरावे, ये नहीं डरना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं डरा तो क्या हुआ, आतंकवाद भी नहीं डरता है, मृत्यु से नहीं डरने की बात बोलते हैं। मृत्यु से कौन नहीं डरता है, डरने वाला नहीं डरने वाला उससे क्या मतलब, नहीं डरा तो समझ लेने चाहिए ज्ञानी है, ठीक है। वहाँ तक प्राणनाथ जी कहते हैं
ये सब तो ठीक है, इसलिए वो मेरे सहल है, बहुत सरल है, लेकिन बिना प्रेम और मस्त न होना। मुझे तो ये संसार का दुख सुख अनुभव लेकर के परम धाम में उठना है, क्योंकि मैं संसार को देखने के लिए आया, यहाँ पर रमने के लिए, भूलने के लिए आया, क्योंकि वो भी भूलन है। यहीं के प्रेम में मस्त होकर के सब विदेही होना भी ब्रह्मात्माओं के दर्जा में वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। यहाँ तो अनुभव लेके जाना है। वैसे भी एक ग्रॉस एग्जाम्पल दूँ, जो दारू पीता है, जो दारू पीता है वो थोड़ा थोड़ा लाल लाल आँख बनाए और 13 फुट का रास्ता जो है चौड़ाई वाला, कभी इधर उधर हो जाता है, तो सामने वाला जो आए उसको थोड़ा, ओए भाई कहाँ जा रहा है, मुझे पहचानते हो, थोड़ा थोड़ा होश में जा रहा हो, थोड़ा इसका मस्ती जो है कुछ अलग है, वो बिल्कुल होश में जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं क्या जानता है। प्राइमरी का टीचर को भी हेलो साथी, अरे सर करके बोल ही लेता है, अपनी गलती क्या हुआ महसूस हो रहा है, वो जा रहा है। इसका अनुभव कुछ दूसरा दिखता है, जब पिया नाली में गिरी गया है और सुबह उठेगा चलेगा, उसे क्या मस्ती। थोड़ा कुछ आप अंदाजा करिए, परमधाम शाही ब्रह्म आत्माएं पूरा यहाँ पर ये जो 14 लोग की बातें हैं, ये कौन कहाँ की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का लक्ष्य बना रहे हैं, पूरा शास्त्र अध्ययन सारा देखता है। अरे ये तो जीव का इस तरह का अनुभूति है, ये योगाभ्यास द्वारा यहाँ की भाषा बोल रहा है। और अपने जैसे आप सिनेमा देखते हैं और सिनेमा देखते हुए अपने अन्य सिनेमा भी आप जोड़ते हैं वहाँ पर, हाँ ये फलना सिनेमा में ऐसा हुआ था, ऐसा करके आप उसमें कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, तो ये तो एक कहीं ना कहीं की घटना यहाँ है। ऐसे ही ये परमधाम की आत्माएं संसार के जीव का पराकाष्ठ दर्जा ऐसा देख करके बहुत बढ़िया जीव जो है इस तरह से अपने इष्ट के प्रति इतना कुर्बानी है, तो मैं मेरे धामधनी के प्रति कितना, मैं मेरे राज्य के प्रति कितना मेरा झुकाव है, उनके प्रति जो मेरा प्रेम, मैं अपने आप को मैं देख सकूँ, धनी से मैं बात कर सकूँ। इसलिए बिना प्रेम और मस्त न होना, ये उस तरह का मस्ती मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बिल्कुल होश में राज्य के साथ बात ही करनी है। आप राज्य जो दुख दे रहे हो ना, मेरा ये जो प्रश्न का जवाब आप दे रहे हो, मुझे ये जो प्रेम पिला रहे हो ना, कि मैंने ये आज आपके हृदय का प्रेम मैंने वहाँ पर नहीं पहचाना, इसलिए मुझे यहाँ दिखा रहे हो, और दिखाते हो और लेते हो, दिखाते हो और लेते हो, कभी कभी होश में कभी बेहोश रखते हो। आप मेरे से मजाक कर रहे हो, आपको बहुत आनंद आ रहा है, पूरा होश में ये परमधाम के आनंद में बातें करती है ऐसा।